Hello dear students, today we are doing exponents and powers. यूनिट exponents and powers में आज हम laws of exponents पढ़ेंगे. So let us see. We know that 2 to the power 3 is equal to 2 into 2 into 2 and 2 to the power 4 is equal to 2 into 2 into 2 into 2. तो आपने देखा कि अगर 2 to the power 4 है तो इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. 2 to the power 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4. अगर हमें 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? जब हम इसे 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 को एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 2. और टोटल क्या हो जाता है? टोटल वी सी दैट वी हैव 2 to the power 7 यानी कि 7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. इससे हम देखते हैं कि 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इज़ इक्वल टू 2 to the power 3 plus 4 दैट इज़ इक्वल टू 2 to the power 7. यही है आपका एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इफ एक्स इज एनी रैशनल नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m and n are positive integers, then x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n. तो आप देखिए, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं. उनके बीच का रिलेशन भी मल्टीप्लाई का ही होना चाहिए. इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. 2/5 to the power 2 multiplied by 2/5 whole to the power 3 is equal to 2 to the power 2/5 to the power 2 plus 3 equal to 2/5 whole to the power 5. इस तरह से अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं. ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. Law 1 can also be extended when the numbers in the exponential form to be multiplied are more than 2 but each has the same base. अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हों, जैसे x to the power m multiplied by x to the power n multiplied by x to the power y. ओके, अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में इसका सम क्या हो जाएगा? x to the power m plus n plus y. इस तरह से 3, 4 कितने भी इंटीजर्स हों या रैशनल नंबर हों तो उस लॉ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. बस ध्यान रखना है कि बेस उनका सेम होना चाहिए. अभी तो आपने जाना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहे हों, लेकिन इस केस में देखिए 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2. अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है? जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो हम देखते हैं 5 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3 और हमें मिलता है 3 टाइम्स 3 दैट इज़ इक्वल टू 3 to the power 3. इस केस में हम देख रहे हैं कि 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2 हो रहा है 3 to the power 5 minus 2. इट मीन्स 3 to the power 3. तो हमने इधर देखा कि जो एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में है उससे हम डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है रिजल्ट. और यही है आपका सेकेंड लॉ का ए पार्ट. आपका सेकेंड लॉ का ए पार्ट क्या है? इफ़ एक्स बी एनी रैशनल नंबर, एक्स नॉट इक्वल टू 0, m and n be positive integer such that m is greater than n. अगर m n से ज़्यादा हो तब x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n. ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ देखिए.
यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफाई 2/3 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/3 होल टू द पावर 4, और इसका आंसर हो जाता है 2/3 होल टू द पावर 2, 2/3 होल टू द पावर 2। और इसको अगर हम लॉ का यूज़ करके करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, 2/3 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/3 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 2। ओके, लेकिन क्या होगा अगर m इज़ लेस देन n? अगर m n से छोटा हो तब सेकेंड लॉ का सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट है, यहाँ पे है, इफ़ x be any rational number x not equal to 0, m and n be positive integer that the m is less than n, then x to the power m divided by x to the power n is equal to 1 by x to the power n minus m। यहाँ पे आप देखिए कि जो सेकेंड नंबर है, डिवाइड के बाद वाला नंबर है, वो उसका एक्सपोनेंट पहले हो रहा है माइनस द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, लेकिन इसमें रेसिप्रोकल हो जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें देखिए 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 5। जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है, एक्सपैंड होने के बाद आप देखिए न्यूमरेटर में 2 टाइम्स 2 और डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 2 है। कैंसिल करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 2, इट मीन्स 1/2 टू द पावर 3। तो इसी तरह से अगर हम इसे लॉस का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाई करने के बाद हम जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र के क्वोशंट को हम डिवाइज़र के एक्सपोनेंट को हम पहले रखेंगे और उसके बाद डिविडेंड के एक्सपोनेंट को रखेंगे, यानी कि 1/2 टू द पावर 5 माइनस 2 इन दिस वे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 3/7 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/7 होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3/7 होल टू द पावर 6, we will do using laws like this. Okay, 3/7 whole to the power 4 divided by 3/7 whole to the power 6 is equal to 1 by 3/7 whole to the power 6 minus 4, that is equal to 1 by 3/7 whole to the power 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7/3 whole to the power 2। आइए अब वर्कशीट्स को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब इन दोनों लॉज का यूज़ करते हुए हम चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट केस में आप देखिए, फर्स्ट इज 3/4 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -3/4 होल टू द पावर 3। आप देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, एक 3/4 पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो जब बेस सेम नहीं होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। सेकेंड केस में 4/7 होल टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 होल टू द पावर 3, यानी कि दोनों का बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी 5 + 3 8, सो दिस इज़ करेक्ट। थर्ड केस में आप देखिए -1/2 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई -1/2 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1/2 होल टू द पावर 4 - 3।
4 माइनस 3 होता है 1, और जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने आपको पहले भी बताया था. सो दिस इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज 6/7 whole to the power 6 divided by 6/7 whole to the power 0 is equal to 6/7 whole to the power 0. It is not correct because 6 minus 0 is 6. तो यहाँ 0 नहीं होगा, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है. Fill in the blanks in each of the following so as to make the statement true. आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे कि ये स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाएं. तो अब कैसे करेंगे? -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3. वी विल यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. -2/3 पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स हियर इज 1. सो द बेस इज सेम, द एक्सपोनेंट विल बी एडेड. मल्टीप्लाई का साइन है, एक्सपोनेंट ऐड होंगे. 1 + 3 इज इक्वल टू 4. यहाँ हो जाएगा 4. सेकेंड केस आपका है -3/7 होल टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय -3/7 होल टू द पावर 1. कुछ नहीं है तो 1 है. ओ नो, 1 नहीं होगा बिकॉज आपका रिजल्ट में 1 है. सो -15 में से हम क्या माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. तो उस केस में वी विल सब्ट्रैक्ट 14. ओके, 15 - 14 इज इक्वल टू 1. नाउ इट इज़ करेक्ट. थर्ड केस में आप देखिए, थर्ड केस इज 4/5 होल टू द पावर ब्लैंक 4/5 होल टू द पावर 9 इज इक्वल टू 4/5 होल टू द पावर 11. अब 9 में आप क्या ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा. हम पहले चेक करेंगे, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे. और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट में 11 है, तो 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमको 11 मिलेगा. सो यहाँ हम भरेंगे 2. फोर्थ क्वेश्चन में -1/10 टू द पावर blank divided by -1/10 to the power 8 is equal to -1/10 to the power 8. अब देखिए आप यहाँ ये एक्सपोनेंट्स सेम हैं और यहाँ डिवाइड का साइन है, यानी कि किस नंबर में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 8. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर 16, isn't it? 16 - 8 is equal to 8. तो इस तरह से we can solve our questions. डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे. फर्स्ट लॉ आपका क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज x to the power m multiplied by x to the power n is equal to x to the power m plus n. यानी कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं. इसका एग्जाम्पल अभी आपने वीडियो में देखा. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. सेकेंड लॉ आपका क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ आपका एक्सपोनेंट है, इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n. ऐसा कब होगा? जब m, it is the case when m is greater than n. अगर m ज़्यादा है n से, m का वैल्यू, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों का वैल्यू अगर कंपेयर करें, m अगर ग्रेटर है n से, तो उस केस में आपका सेकेंड लॉ क्या कहता है
x to the power m divided by x to the power n इक्वल टू x to the power m माइनस n। लेकिन अगर सेकेंड लॉ का बी पार्ट देखिए, अगर x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power n है और हमारा केस क्या है, m इज़ लेस देन n। अगर ऐसा होगा, इफ़ m इज़ लेस देन n, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1/x to the power n माइनस m। आप ध्यान देंगे n माइनस m होगा, यानी कि ये करेंगे हम n माइनस m। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू m से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में अभी आपने वीडियो में देखा। तो आइए इससे रिलेटेड हम वर्कशीट 3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 3 के 1 एंड 2 क्वेश्चंस को आप देख चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। -3/7 whole to the power 3 multiplied by -3/7 whole to the power 4। ओके, देखिए ध्यान से, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे, ये हमको मिल जाएगा -3/7 whole to the power 3 plus 4, that is equal to -3/7 whole to the power 7। ओके, अब देखिए बी पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट जो है दैट इज 11/12 मल्टीप्लाइड बाय 11/12। फर्स्ट केस में एक्सपोनेंट आपका है 15, सेकेंड केस में है 5 और थर्ड है आपका 11/12 होल टू द पावर 10। अब यहाँ भी आप देखिए, द बेसेस आर सेम, इनके बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 11/12 होल टू द पावर 15 plus 5 plus 10, that is equal to 11/12 whole to the power 15 plus 5 20 plus 10 30। ये होगा आपका आंसर बाय यूजिंग लॉ 1। अब आइए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को रैशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/7 डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 होल टू द पावर 2। अब देखिए बेसिस सेम है, तो x और डिवाइड का साइन है, तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपका हो जाएगा 5/7 टू द पावर 4 minus 2, that is equal to 5/7 टू द पावर 2। अब आपको इस रिजल्ट को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो अब आप इसको एक्सपैंड कर लेंगे, यानी कि 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 इट इज़ इक्वल टू 25/49। दिस विल बी योर आंसर। आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज -2/3 होल स्क्वायर -2/3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -2/3 होल टू द पावर 3। ओके, अब इसको हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, आप देखिए बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फर्स्ट लॉ यूज़ होगा। ये हो जाएगा -2/3
whole to the power 2 plus 3 that is equal to minus 2 by 3 whole to the power 5. अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए. अब हमको क्या करना है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. यानी अब इसको हम सॉल्व करेंगे. इट विल बी माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 बाई 3. 5 टाइम्स करेंगे. ओके, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 5 टाइम्स हो रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइंस अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर होता है नेगेटिव, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हो जाता है पॉजिटिव. यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स ऑड हैं तो होगा नेगेटिव. बाय में 3 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 243. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन 5 के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का आपको करना है इवेलुएट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 by 4 whole to the power 3 multiplied by, sorry, here is 2 by 3 whole to the power 2. आप यहाँ देखिए बेसिस सेम नहीं है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड नहीं कर सकते. लेकिन अब हम इसको हमको सॉल्व करना है तो हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे. 3 टाइम्स 3 by 4 and 2 times 2 by 3. 2 by 3 multiplied by 2 by 3. Okay, now we will divide. ओके, व्हाट वी गॉट इन द रिजल्ट. आपको न्यूमरेटर में मिलेगा 3 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 4 into 4 दैट इज 16. सो 3 by 16 विल बी द आंसर. ओके, सेकेंड केस आप देखिए. सेकेंड क्वेश्चन इज 1 by 3 whole to the power 6 divided by 1 by 3 whole to the power 5 in one square bracket divided by 1 by 3. आप जानते हैं बॉडमास के रूल के अनुसार पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो हम क्या करेंगे, 1 by 3 whole to the power, बेसेस आर सेम, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हो जाएगा 6 minus 5 divided by 1 by 3. This is equal to 1 by 3 whole to the power 6 minus 5 is 1. That is divided by 1 by 3. यहाँ कोई पावर नहीं है यानी here is also 1. So again we will do what? 1 by 3 whole to the power. Bases are same. डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1 by 3 to the power 0. और किसी भी नंबर पे 0 का पावर हो तो वह हो जाता है 1. दिस विल बी योर आंसर.